आज की इस वीडियो में मैं फंक्शन इन सी जो आपका चैप्टर 7 जो है कंप्यूटर साइंस का शेबा क्लास 10 का उसके बारे में आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ और कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। तो आप अपना पेन पेपर लेके बैठ जाइए और यहाँ पर मैं आपको ये समझाने वाला हूँ फंक्शन कैसे काम करता है और साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो है आपका व्हाट इज़ ए फंक्शन। फंक्शन क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा है उसमें क्या लिखा हुआ है कि ए फंक्शन इज ए सेल्फ कंटेन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टास्क कोड रिजिबिलिटी। मतलब फंक्शन के अंदर कुछ कोड होते हैं जो कोड कुछ काम करते हैं, मतलब वो टास्क करते हैं। वो टास्क कब करते हैं? जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं। तो जब भी हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं तभी वो क्या करते हैं, कुछ भी टास्क परफॉर्म करता है। तो एक जगह हम लोग अगर ईजी वे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो एक फंक्शन क्या है, ए फंक्शन इज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट विच विल एग्जीक्यूट सम टास्क वेन एवर वी कॉल इट। मतलब वो कुछ काम का एग्जीक्यूट करेगा जब हम लोग कॉल करेंगे। तो यहाँ पर उसके तीन मैंने लिखा हुए फंक्शन फीचर्स लिखे हुए हैं, जैसे कोड डिजिबिलिटी कि एक कोड को बार बार क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। देन मॉड्यूलिटी मतलब ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इनटू मैनेजेबल स्मॉलर मॉड्यूल। मतलब हम लोग कोई बड़े प्रोग्राम को हम लोग छोटे में डिवाइड कर सकते हैं। और क्या है, ईजी ऑफ डिबगिंग, मतलब ईजी बहुत ईजी से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो फंक्शन जो है आप लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फंक्शन क्या करता है, एक चीज़ को बार बार हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे लूप होता है ना वैसे ही। लेकिन क्या होता है फंक्शन में, फंक्शन में हम लोग को उसको कॉल करना पड़ता है। जब हम लोग फंक्शन में किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तभी जो है वो काम करता है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो दोस्तों आपके क्लास 10 के बुक में दो टाइप के फंक्शन होते हैं, जो है आपका लाइब्रेरी फंक्शन और एक है यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो लाइब्रेरी फंक्शन होता है वो क्या करता है, जो फंक्शन जो है पहले से ही आपके हेडर फाइल में होते हैं, लाइब्रेरी के में होते हैं आपके। जैसे लाइब्रेरी का मतलब क्या पता है, आपका जो हेडर फाइल है और हेडर फाइल के अंदर जो भी आपके जो फंक्शन पहले से अवेलेबल होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। जैसे आपका प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ हो गया, फॉर लूप हो गया, आईएनटी मेन हो गया, ये सब देखो पहले से ही क्या होते हैं हमारे लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं। इनके लिए इनका नाम क्या होता है, लाइब्रेरी फंक्शन। वेर एज आपका जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, जो फंक्शन यूज़र बनाता है, जो फंक्शन यूज़र कौन है, हम लोग कौन है, हम लोग है यूज़र। जो फंक्शन हम लोग बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, जो हम लोग जो भी फंक्शन क्रिएट करेंगे अपने खुद से, हमने खुद के लिए प्रोग्राम के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो उसका आपको कंप्लीट नोट्स यहाँ मिल जाएगा, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट ऑफ फंक्शन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ के एग्जाम में आता रहता है कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फंक्शन। सो बेसिकली देयर आर थ्री कंपोनेंट ऑफ फंक्शन। नंबर 1 इज डिक्लेरेशन, नंबर 2 है फंक्शन कॉल और नंबर 3 है डेफिनेशन। तो मैं आपको पहले शुरू करते हैं डिक्लेरेशन से। इसमें क्या होता है, जब भी हम लोग किसी फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। हम लोग को पता है कि वी हैव टू कॉल ए फंक्शन टू एग्जीक्यूट सम टास्क, लेकिन उससे पहले जब तक हम लोग अगर फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक हम लोग उसको कॉल नहीं कर पाएंगे। और डिक्लेयर करने के लिए हमको चाहिए तीन चीज़, जो कि आपका रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और फंक्शन पैरामीटर। ये जो तीन चीज़ से होता है, इससे क्या होता है कि आपका जो फंक्शन जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, और इसमें क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन। सेकेंड है आपका फंक्शन कॉल। जब भी आपका फंक्शन डिक्लेयर हो जाता है, सेकेंड जब आपको फंक्शन यूज़ करना है, आपको फंक्शन यूज़ करने के लिए पहले आपको उसको डिक्लेयर करना, मतलब कॉल करना पड़ेगा। जब भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे तब भी क्या होगा, वो इन्वोक होगा और फंक्शन आपका काम करने वाला है। और लास्ट है आपका फंक्शन डेफिनेशन। तो जो भी आपका जो होता है, जो भी फंक्शन के अंदर जितने भी कोड्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन। जैसे यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पर प्रोग्राम में देखिए, यहाँ पर एक फंक्शन का नाम क्या है, ऐड है। देखिए, और यहाँ पर इंटीजर ए और इंटीजर बी है। यहाँ पर जो इंटीजर ए और इंटीजर बी है वो आपका पैरामीटर है, और जो ऐड जो है वो आपका फंक्शन का नाम है, और जो इंटीजर है वो है आपका रिटर्न टाइप। मतलब फंक्शन जो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप वैल्यू। तो जब भी हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, और जब भी हम लोग फंक्शन यूज़ करना पड़ता है तो हम लोग उसको कॉल करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए, कॉल करने के लिए क्या लिखा है मैंने, INT रिजल्ट, और इक्वल टू क्या लिखा है, ऐड, और बाद में दो नंबर ले लिया है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी आपको फंक्शन बनाना पड़ता है या फिर उसको कॉल करना है या फिर उसको आपको डिफाइन करना है, तो सब कुछ आपको यहाँ पर मैंने लिख के रखा हुआ है, एक थोड़ा हेल्प ऑफ कोड, तो आप उसको जरूर चेकआउट कीजिए। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरिएबल्स। तो दोस्तों यहाँ पर दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, जो कि आपका लोकल वेरिएबल और एक ग्लोबल वेरिएबल। तो ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपका जो ग्लोबल वेरिएबल है वो काफ़ी इस क्वेश्चन इससे आते हैं आपके एग्जाम में HSSC पे। तो मैं सबसे पहले दोनों को मैं क्लियर करता हूँ आपका। तो यहाँ पर लिखा भी है मैंने डिक्लेरेशन। लोकल वेरिएबल क्या होता है, जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर होते हैं उनको बोलते हैं लोकल वेरिएबल, और जो वेरिएबल फंक्शन के बाहर होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, the variables which are outside the functions are called global variables, and the variables which are inside the functions are called local variable। ठीक है, और ये जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो सब बस जो फंक्शन के अंदर वो बनाया जाता है बस उनको ही लोग एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, मतलब और कोई फंक्शन उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया सम,
और सम के अंदर एक मैंने वेरिएबल बनाया ए, तो उस ए को बस वो सम फंक्शन यूज़ कर सकता है। सो उसके अलावा कोई भी और एक फंक्शन इस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर पाएगा। लेकिन वेयर एज इन द केस ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, अगर आपका कोई भी ग्लोबल वेरिएबल होता है तो उस वो वेरिएबल आपके फंक्शन के बाहर होता है, ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल को कोई भी फंक्शन जो प्रोग्राम के अंदर है उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो वेरिएबल्स जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं उनको कोई भी फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। ये कई कहा से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल, या ऐसा आ सकता है व्हाई वी नीड ग्लोबल वेरिएबल इन फंक्शन। तो फंक्शन जो होता है वो ग्लोबल वेरिएबल को आराम से यूज़ कर पाता है, ठीक है। जो चीज़ आप लोग लोकल वेरिएबल नहीं कर पाते वो सब कुछ चीज़ आप क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल कर सकते हैं। इसलिए ग्लोबल वेरिएबल क्या करता है, उसमें जो भी वेरिएबल होते हैं उनको कोई फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं उसमें क्या होता है, द वेरिएबल्स आर आउटसाइड द फंक्शन, मतलब उनको हम लोग डिक्लेयर करते हैं फंक्शन के बाहर। और जो लोकल वेरिएबल होता है उसके अंदर आपका जो होता है फंक्शन का वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर होता है उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल, और जो बाहर होता है उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। सो लेटर ऑन मैं आपके लिए कुछ वीडियो लेके आने वाला हूँ फंक्शन के रिलेटेड, जिसमें मैं थ्रू द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे फंक्शन काम करता है, कैसे कॉल करता है। उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट में मैंने और भी बहुत सारे वीडियोज़ है फंक्शन के, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।